बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में बनाए जा रहे संग्रहालय के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, जल भराव की समस्या से नियमित तौर पर राहत दिलवाने के लिए बनाई जाएगी योजना। और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के T20 विश्व कप के तीसरे चरण का गुरुग्राम में हुआ शुभारंभ। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, दृष्टिबाधित विश्व कप हरियाणा में होना गौरव का क्षण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन कर रहा है। इसी क्रम में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि समाज के उत्पीड़ित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए उनका बलिदान, संघर्ष और दृष्टि हमें आने वाले युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, वंचितों व शोषितों के उत्थान हेतु आजीवन कार्य करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी स्मृति दिवस पर नमन। गरीबों व समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनके अभिनव विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में यमुनानगर के लोहगढ़ में स्थापित किए जाने वाले संग्रहालय और थीम पार्क को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके जीवन से प्रेरित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय के अलावा एक शहीदी स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए अनेक सैनिकों को समर्पित होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा कि अगली बैठक में जल भराव की समस्या से नियमित तौर पर राहत दिलवाने के लिए योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल भराव से किसान समय पर फसलों की बिजाई नहीं कर पाता और सरकार को भी जल भराव से निजात दिलवाने के लिए आर्थिक नुकसान होता है। कृषि मंत्री ने कहा कि जल भराव की समस्या पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है और अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को उनके जिले में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जल भराव से होने वाली समस्या से जल्दी निजात दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करने पर भी विचार कर रही है। मुद्दा ये था कि लगभग हरियाणा में 30,000 एकड़ में अभी भी पानी भरा हुआ है, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके अगले 3-4 दिन के अंदर निकालें किसान की, ताकि जो बची खुची ज़मीन है, हालांकि लेट बुझाई होगी लेकिन कुछ ना कुछ उसके घर में फ़ायदा हो जाए। और आने वाले जो फ्लड कंट्रोल की बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें एजेंडा लेके आए कि किस तरह से ऐसा परमानेंट समाधान हो कि जिसमें इस तरह की बिजाई के बगैर कोई ज़मीन ना रहे।
प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कल गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीला स्टेडियम में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जा रहे T20 विश्व कप के तीसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा खेल की धरती है, ऐसे में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों का वैश्विक स्तर का आयोजन यहाँ होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। 6 करोड़ देने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए 1100 नर्सरियां हो, चाहे स्टेडियम्स बनाने की बात हो, चाहे वो रिहैब सेंटर हो, चाहे वो हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी हो, चाहे वो डेफ ओलंपिक्स, ब्लाइंड क्रिकेट जो हम आज इसके इनोवेशन में खड़े हैं। तो 2018 से ही हमारे पास सबसे पहला हिंदुस्तान का पहला कोई वर्ल्ड कप प्लेयर था हरियाणा का, तो उसको हमने 2018 में पहली बार उसको जॉब दी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा का अपना महत्व होता है। ऐसे में ये वर्ल्ड कप इन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार बनेगा। मेरा मानना ये है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्पोर्ट खेलने की। हमारे कोई भी एडवर्सिटीज़ हो, मैं अपनी एडवर्सिटी से बाहर आया हूँ। आई थिंक ब्लाइंड क्रिकेट जो खेल रहे हैं इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस गाइस कि अगर ये खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। मतलब अगर ये कंप्लेंट नहीं कर रहे तो हम क्यों कंप्लेंट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है टूर्नामेंट हमारे लिए। क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, आई बिलीव एवरीबडी इज इक्वल एंड वी ऑल हैव द राइट टू बी मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी एंड फिट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने आज हिसार में कृषि संबंधित विभिन्न विभागों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव ने राष्ट्रीय बीज निगम, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान का निरीक्षण और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। हिसार के राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड केंद्रीय राज्य फार्म के प्रमुख प्रवेश कुमार ने कहा कि सचिव ने राष्ट्रीय बीज निगम विभाग पहुंचकर फसलों और विभिन्न किस्मों के बीज तैयार करने की रूपरेखा के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को आदर्श मॉडल के रूप में तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले बीज की गुणवत्ता को भी जांचा। हो रहा है, ब्रीडर सीड पैदा हो रहा है और प्रमाणित बीज पैदा हो रहा है विभिन्न फसलों का और विभिन्न किस्मों का। उनका सचिव महोदय ने निरीक्षण किया और ये जो बीज पैदा हो रहा है वो किसानों के लिए ही पैदा हो रहा है, जो आगे जाके मल्टीप्लाई होकर किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के अन्य आउटलेट से प्राप्त होता है। पत्र सूचना कार्यालय PIB चंडीगढ़ द्वारा नूंह जिले में मीडिया कर्मियों से समन्वय स्थापित करने के लिए कल 7 दिसंबर को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ PIB के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी व वार्तालाप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अहमद खान ने कहा कि जिले में वार्तालाप कार्यक्रम का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप की अध्यक्षता PIB रीजन के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी करेंगे। मीडिया वर्कशॉप में नूंह जिले के उपायुक्त अजय कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक व जिला स्तर पर कार्यरत पत्रकारों की क्षमता निर्माण करना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार चंडीगढ़ द्वारा आज नूंह बस अड्डा परिसर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ जिले के रोडवेज के GM ने किया। इस अवसर पर GM ने जिला वासियों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। सारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस तरह अगर ये हर जगह रीजनल एरिया में जाके लोगों को जागरूक करेंगे तो लोग उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो ये सब स्वच्छ भारत मिशन है। तो ऐसी ढेरों योजनाएं हैं जो काफी यहाँ लगाई हुई हैं और जो
लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिसका वो लाभ उठा पाए। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय की नारनौल इकाई में तैनात तकनीकी सहायक ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनी में विशेषकर प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना और डिजिटल इंडिया आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जैसे कि कई स्कीमें हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन और जितने भी जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर हमने योगा डे को मान्यता दिलवाई है, उस सभी जो जितने भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। विद्यार्थियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सीधी जानकारी मिलती रहे। सूचना प्रसार मंत्रालय केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ से किया जा रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। जो हमारे यहाँ पे जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें मतलब ऐसी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या सरकार के द्वारा वो चल रहे हैं, बहुत सी वो चल रही हैं योजनाएं चल रही हैं, तो उनके लोगों को जागरूक कर रही है। ये जो हमारी सरकार ने हम सब लोगों के लिए किया है उनके बारे में हम अनपढ़ लोगों को बताना चाहते हैं। भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़। रोहतक के दुर्गा कॉलोनी निवासी नितिन किंड्रा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चुने जाने पर आज रोहतक बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा उच्च न्यायपालिका की परीक्षा में नितिन ने प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। नितिन किंड्रा ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2007 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से LLB की और फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री हासिल की। वर्ष 2013 में वे सरकारी वकील बन गए। उन्होंने कहा कि वे रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत रहे और वर्तमान में झज्जर DC ऑफिस में ADA के तौर पर कार्यरत थे। बाद भाइयों का साथ और दोस्तों का साथ रहा है, तो उस सबकी ब्लेसिंग्स रही हैं, उससे हुआ है। मेहनत तो चलती ही रही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और फिर जब PP बने, ADA सेलेक्ट हुए, तब भी आगे भी चलती रही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने नितिन किंड्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने कहा कि नितिन किंड्रा का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर चयन होना गौरव की बात है। यह अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, और जो इनके बुजुर्ग हैं, इनके जो सीनियर्स रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभवों से जो चीज प्राप्त की है, वो इनको जो जीवन रहेगा एक जज के रूप में इनके काम आएगा। हमारे जिला बार एसोसिएशन के सदस्य रहे हमारे छोटे भाई नितिन किंड्रा जी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनने पे जिला बार एसोसिएशन की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं जीवन में सभी ऊंचाई छुएं, और ये हमारे बार की जो युवा वकील साथी हैं उनके लिए प्रेरणा है कि वो भी मेहनत करेंगे तो वो भी इस ऊंचाई को छू सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में बनाए जा रहे संग्रहालय के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, जल भराव की समस्या से नियमित तौर पर राहत दिलवाने के लिए बनाई जाएगी योजना। और दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के T20 विश्व कप के तीसरे चरण का गुरुग्राम में हुआ शुभारंभ। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, दृष्टिबाधित विश्व कप का हरियाणा में होना गौरव का क्षण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।